अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलु लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादराने मिल्लते इस्लामिया, आज मुहर्रमुल हराम की 3 तारीख क्रॉस होकर के मगरिब से 4 लग चुकी है। कल के बयान में आपने ये समाअत किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर वालों से मशवरा करके और मदीनतुर रसूल नाना के प्यारे शहर को छोड़ करके जाने पर आमादा हुए, इरादा किया अपने पूरे खाना के साथ, पूरे घर वालों के साथ आपने इरादा किया। फिर नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर हाजिरी और अम्मी जान की तुरबत अनवर पे हाजिरी, भाई हसन की कब्र पे हाजिरी वगैरह वगैरह होते हुए आप वापस आते हैं। आपकी बीमार बच्ची ने जब घर वालों को तैयारी में मसरूफ देखा कि घर वाले अजीब सी तैयारी, बड़ी लंबी और बड़ी काफी दिनों की तैयारी के लिए जैसे अपने आप सारे लोग उसमें मसरूफ थे। फूफी ज़ैनब ने आज बड़ा प्यार किया आपको, इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कह दिया था, बहन ज़ैनब अली अकबर को बुलाओ और कह दो आज बीमार सुगरा को दिल भर के देख ले, गले लगा ले, दिल से अपनी प्यारी बहन को गले लगा करके बीमार बच्ची के लिए दुआ करें, इसलिए कि अब ऐसे सफर पे हम निकलने जा रहे हैं जो वापस आने की उम्मीद नहीं है। अब भाई बहन को दोबारा देखे ये नसीब है या नहीं, दोबारा आकर मिलते हैं ये खुदा ही बेहतर जानता है, हम इस उम्मीद पे नहीं हैं। लिहाजा सुगरा को जब पता चला कि मेरे घर वाले घर छोड़कर किसी ऐसे मकाम पे जा रहे हैं जहां पर परेशानियां ही परेशानियां हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अलगरज मुख्तसर मैं अर्ज ये करूं कि काफिला तैयार हो चुका, सारे लोग चल दिए और आप मंजिल बमंजिल होते हुए मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ ले गए। मक्का मुकर्रमा के अंदर जब आप तशरीफ फरमा हुए, लोगों का वो हुजूम, वो मजमा जिसकी मिसाल में क्या बयान करूं, और वजह ये थी कि नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे ना,
हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की साहबजादे थे, बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के लाल थे। इसलिए लोगों का हुजूम रोज आपके पास होता, आपका वाज सुनते, आपसे नसीहतें सुनते, आपकी बातें आप लोगों के लिए नसीहत होती, आपसे बहुत सारी नसीहतें लेकर चले जाते और इतना प्यार करते, इतना प्यार करते। कुछ लोगों में गुफ्तगू ये होती कि जब इमाम हुसैन की ज़ियारत हो रही होती तो मुझे यूं लग रहा होता कि नाना रसूलुल्लाह इनके याद आ जाते हैं, मेरे प्यारे नबी मुझको याद आ जाते हैं। बहरहाल बड़े ही मोहब्बत के साथ मक्का वालों ने आपकी मदद फरमाई, आपको बड़े इज्जत व एहतराम से रखा। और ये अजीब इत्तफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत किया था तो भी रात थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब मदीने से मक्के के लिए रवाना हुए तो भी रात थी। और हिजरत भी देखो कहां की, नाना मक्का से मदीना जा रहे हैं और नवासा मदीना से मक्का आ रहा है। हालात कैसे मोड़ लेते हैं। लिहाजा उन दिनों मक्का के आमिल सईद बिन उमर बिन आस थे। हालांकि ये थे तो गवर्नर यजीद ही की तरफ से, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से उन्होंने कोई मज़ाहमत न की, कोई मज़ाहमत न की। लोगों को आपके पास बैठा देखते, लोगों का हुजूम आपके पास देखते, मोहब्बत बेपनाह लोग आपसे करते, लेकिन इस पर कोई जो सईद बिन उमर बिन आस थे, इन्होंने कोई एतराज न किया, इसलिए कि लगभग ये भी मोहब्बत करते थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से। वरना जो जिसकी तरफ का गवर्नर होता है वो उसकी बोली बोलता है, वो उसके नारे लगाता है, उसका दम भरता है, लेकिन कोई मज़ाहमत नहीं। सईद बिन उमर बिन आस जो थे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी भी तरीके से कोई भी सख्त तुर्स अल्फाज न इस्तेमाल किए, न कभी कोई बेअदबी, न कोई गुस्ताखी की, बल्कि जब भी आते अदब से पेश आते और मोहब्बत का इजहार करते। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मैं बता चुका था कल कि जब मदीनतुल मुनव्वरा से आप रवाना हुए हैं मक्कतुल मुकर्रमा के लिए, तो उस वक्त 60 हिजरी लग चुकी थी और मुहर्रम शरीफ से 4 दिन कम 5 महीने पहले आप हिजरत कर चुके थे। इससे पता चला कि इतने दिन आप 4 दिन कम 5 महीने, इसलिए कि 4 शाबानुल मुअज्जम को आप रवाना हुए थे मदीना से मक्का के लिए, यहाँ आए थे। तो इससे ये साबित हुआ कि 4 दिन कम 5 महीने आप जो है वो मक्का शरीफ में रहे। और इन दिनों के अंदर जो भी कुछ हुआ है और लोगों ने मोहब्बत का जो इजहार किया है, बाज़े लोग आते आपके हाथ पर बैत भी करते, अंदर से यजीद के नाम से लोग चेमे गुइयां कर रहे थे। अंदर से ये मक्के का हाल है।
कि यजीद ऐसा है, यजीद वैसा है, अमीरुल मोमिनीन बनने का लायक नहीं था और ये गलत हुआ, काश कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस ओहदे पे फाइज वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती रहीं जो बड़ी लंबी हैं अल मुख्तसर। लेकिन यजीद के मुकाबले में कोई खुलकर सामने भी नहीं आया। ये मक्के का हाल था, जो मक्का की आवाम थी, लोग थे, उनका हाल ये था कि कोई भी खुल करके यजीद की मुखालफत में सामने नहीं आया। और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में किसी ने बेअदबी और गुस्ताखी भी नहीं की, बल्कि कुछ लोग आपके हाथ पे बैत भी हो रहे थे। वो मैं बता चुका कि कितना वक्त बीच में लगा। अब इधर क्या होता है, कूफा से खत आना शुरू हो गया। कूफा से खत आना शुरू हो जाता है और वो कितने खत आए और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का फिर इसके बाद में अमल क्या हुआ, या रद्द अमल क्या रहा, वो जो भी है इंशाअल्लाह आने वाले वक्त कल में अल्लाह ने अगर हयात बख्शी तो मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। जल्ला वाला मजदहुल करीम की बारगाह में दुआ है वहदहु ला शरीक। मेरे कहने आप लोगों से सुनने में किसी तरीके से कोई खामी गलती लफ्ज़ हुई हो, अल्लाह गफूर रहीम है, मुआफ़ फरमाए। उसकी जनाब में तौबा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि।